पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निधिसे स्मरस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। श्री वीर स्वामिने परम पूज्य गुरुदेव के वंदन, उपस्थित जिज्ञासु बंधु और बंधु, आज ह्यूस्टन में पॉल्यूशन पर्व का छठा दिन मना रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मार्दव, उत्सव मार्दव धर्म। और आज का दिवस है जप दिवस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैन वाङ्मय का प्रसिद्ध सूत्र उत्तराधर सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, मध्वयायणम वंदे जीवे किं जनयति, मार्दवता से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। तब भगवान ने जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि मार्दवता से व्यक्ति जो 8 प्रकार के मल बताए गए हैं उसका व्यक्ति निरोध करता है। हमको क्या करना चाहिए? हमारे भीतर अहंकार है तो उस अहंकार को दूर करने के लिए उनकी अनुपेक्षा करनी चाहिए। यानी जो मेरे भीतर अहंकार की भावना है वो मेरी भावना कम हो रही है। यदि अहंकार समाप्त हो जाता है उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, व्यक्ति परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति किस बात का अहंकार करे। व्यक्ति ने कितनी बार खुजली खजूर की गुठली में, कितनी बार बेर की गुठली में, कितनी बार बिच्छू बनाए, कितनी बार सर बनाए, कितनी बार पेड़ पौधे बन के आया है। व्यक्ति किस बात का अहंकार करता है? कहाँ कहाँ उन्होंने जन्म नहीं लिया। व्यक्ति अहंकार करता है ज्ञान के लिए। थोड़ा सा ज्ञान हो गया और व्यक्ति अहंकार करना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? केवल ज्ञानी के पास संपूर्ण ज्ञान है। अपने पास कितना ज्ञान, फिर भी कितना अहंकार करता है व्यक्ति। यदि व्यक्ति अहंकार करता है तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? यदि व्यक्ति अहंकार करता है तो व्यक्ति नीच गोत्र में भी चला जाता है। हमको ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा होता है जन्मांध, जन्म से ही अंधा होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है मोहान, एक व्यक्ति ऐसा होता है मदान, यानी मदन, अहंकार के प्रति इतना घमंड होता है। इसको दूर करने की कोशिश करनी कि हम इससे दूर कैसे रह पाए। 8 प्रकार के मद बताए गए हैं। यदि व्यक्ति मद करता है तो व्यक्ति को नीच गोत्र में जाना पड़ता है, किसी के अधीन रहना पड़ता है। यदि व्यक्ति मद नहीं करता है तो व्यक्ति कुछ गोत्र में जाता है, किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उद्दंड करते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं, पर जो व्यक्ति जैसा पाप कर्म करता है वैसा व्यक्ति को भोगना पड़ता है। एक बार एक बच्चा स्कूल गया और जैसे स्कूल गया और बोर्ड के ऊपर लिख दिया, मास्टर जी गद्दे। अब जब ये सेंटेंस लिखा, मास्टर जी क्लास में आए और जैसे क्लास में आए उस सेंटेंस को पढ़ा। मास्टर जी ने सोचा कि उसको अब सबक सिखाना चाहिए। अब उसके आगे लिख दिया, मास्टर जी गद्दे, उसके आगे लगा वो इंसान बना देते हैं। पूरा सेंटेंस क्या बन गया? मास्टर जी गद्दे को इंसान बना देते हैं।
जो व्यक्ति बुरा काम करता है उनका फल तो अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र बनता है, उदारता दिखाता है, नम्रता दिखाता है, उसका फल निश्चित रूप से अच्छा मिलता है। हम वृक्ष को देखें, जो वृक्ष हरा भरा है, लदा हुआ है, वह वृक्ष झुकता है। जो महापुरुष है वो भी झुकते हैं, लेकिन जो ठूठ है, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो लोग कभी झुकते नहीं हैं। वो हमेशा अकड़ के रहते हैं, वो हमेशा टूट जाते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। अहंकार को दूर कैसे किया जा सकता है? एक बार संत कन्फ्यूशियस मृत्यु शैया पर थे और शिष्य को कहा, देखो आपको मुंह में क्या दिख रहा है? तब संत ने कहा, जब पूछा तब शिष्य लोग कहते हैं कि आपके मुंह में तो जीभ दिख रही है और दांत नहीं दिख रहे। अब काफी संत ने पूछा, क्या बात है कि जीभ दिख रही है और दांत नहीं दिख रहे? तब शिष्य ने जैसे ही पूछा, ऐसा क्यों? तब संत ने कहा कि आप बताओ ऐसे क्यों हुआ कि दांत तो बाद में आए थे, जीभ पहले आई थी और दांत पहले चले गए और जीभ अभी भी है। शिष्य ने कहा कि आप ही बता दीजिए ऐसा क्यों हुआ? तब संत ने कहा कि जीभ कैसी है? हमारी जीभ मृदु है, कोमल है, और दांत कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। जो वस्तु कठोर होती है वो उखड़ जाती है, जो वस्तु मृदु होती है, कोमल होती है, वो हमेशा रहती है। वैसे ही आज के दिन का सूत्र है कि हमको कठोर नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? मृदु बनना है। और संत कन्फ्यूशियस इतना बोलते ही कहाँ चले जाते हैं? मनुष्य लोग को छोड़ देते हैं और जो उनका एक वाक्य महावाक्य बन गया, वाक्य प्रसिद्ध बन गया। इस प्रकार हम देखें कि जो महान पुरुष होते हैं वो हमेशा झुकते हैं, विनम्रता अपने भीतर रखते हैं। वैसी विनम्रता हमारे भीतर भी आनी चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र वो कैसे थे? वो जोहरी थे और एक बिजनेसमैन थे, व्यापार करते थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और व्यापार में भी नैतिकता। अब एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया, जोहरी का काम और लिखा पट्टी हो गई और उसके बाद वो व्यक्ति चला गया। अब पता चला कि जो व्यक्ति गया है उसको बहुत नुकसान हो गया है। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पैसा भी नहीं दे सकते। श्रीमद् राजचंद्र उनके घर पर जाते हैं और वह व्यक्ति जैसे ही राजचंद्र को देखते हैं वो हक्का बक्का रह जाता है। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो पत्र में जो लिखा पिटी की थी वो पत्र लेकर आओ। वो भाई पत्र लेकर आया। उसने कहा कि देखो आपके पास इतनी हैसियत नहीं है कि आप इतने पैसे दे पाओ। अब श्रीमद् राजचंद्र ने क्या कहा कि श्रीमद् राजचंद्र दूध तो पी सकता है लेकिन किसी का खून नहीं पी सकता। उसी समय उस पत्र को फाड़ के फेंक दिया और भाई उनके चरणों में झुक जाता है और कहता है कि आप मनुष्य नहीं, आप स्वयं साक्षात देव हो। इस प्रकार जो व्यक्ति अंदर से समृद्ध है वह व्यक्ति बाहर से भी समृद्ध बन सकता है, पर जो व्यक्ति बाहर से समृद्ध है वह व्यक्ति अंदर से कैसा होता है? कठोर होता है, मृदु नहीं होता है। तो हमको क्या करना है? हम
बाहर से भी समृद्ध बने और भीतर से भी समृद्ध बने। ये अहंकार 3 शब्द है, मान, स्वाभिमान और सम्मान। मान को तो हमको क्या करना है? छोड़ना है। स्वाभिमान हमको रखना है और सम्मान सबका करना है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन कैमरे की तरह नहीं, दर्पण की तरह होना चाहिए। कैमरे में तो क्या होता है, फोटो लेते हो और फिक्स हो जाती है, पर दर्पण संधि विच्छेद करे। डर यानी अहंकार न मानी नहीं। जिसके भीतर अहंकार नहीं है वह व्यक्ति दर्पण के समान हो जाता है। ज्ञानी बनो लेकिन मानी और अभिमानी मत बनो। ज्ञान और ध्यान के द्वारा कितने ऋषि मुनि ने अपने अहंकार को खो दिया। स्थूलीभद्र जो कोसा वेश्या के घर वहां पर 12 साल रहे, उसके बाद संयम जीवन दीक्षा ग्रहण की। वहां पर उन्होंने चातुर्मास कोसा वेश्या के घर पर किया और कुछ भी कंकर उसको मिला नहीं पाए। उन्होंने क्या किया? यानी दर्प को तो जीत लिया, लेकिन अभिमान। जब भद्रबाहु के पास 14 गुरुओं का ज्ञान लेने के लिए गए थे स्थूलीभद्र, और जैसे ही 10 गुरुओं का ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद जैसे ही उनकी बहनें आती है दर्शन करने के लिए, यशा आदि 7 बहनें, अब स्थूलीभद्र अपनी साधना कर रहे थे और जब पता चला कि उनकी बहनें आई हैं, आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए सिंह का रूप धारण करेंगे। यानी ज्ञान किसमें परिवर्तित हो गया? अहंकार में परिवर्तित हो गया। जो व्यक्ति अहंकार करता है वह व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी उसका मिसयूज करता है तो उसको ज्ञान भी नहीं मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले अशोक, सम्राट अशोक, उनको अभिमान था, मैंने क्या किया? राज्य को जीत लिया, विश्व को जीत लिया। इतना अभिमान। अब उसी गांव में पाटलिपुत्र में बौद्ध भिक्षु आते हैं और जैसे बौद्ध भिक्षु आए, चांदनी रात थी और दर्शन करने के लिए सम्राट अशोक जाते हैं, और जैसे दर्शन करने के लिए गए और कहा, गुरुदेव सम्राट अशोक आपके दर्शन करने आया है, ने पूरा विश्व का राज्य जीत लिया है। अब लगा बुद्ध भिक्षु को इनके भीतर अहंकार दिख रहा है। बुद्ध भिक्षु ने जैसे आकाश की ओर देखा और कहा कि देखो इसमें कुछ तारे ऐसे हैं जो हमको सूर्य दिख रहा है, उससे भी कहीं उन्हें बड़े होते हैं। तब सम्राट अशोक ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा कि आपने विश्व को जीता है, वो तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है। उसका अभिमान छिन्न भिन्न हो जाता है और राजनीति की विजय नहीं करते हुए क्या करते हैं? धर्म विजय की पताका फैलाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को अहंकार से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीत लेते हैं तो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? ऋषभकूट में जाते और सोचते कि मैं वहां पर जाकर अपना नाम लिखूंगा। नाम लिखने की सोचते हैं कि सबसे पहला किसका नाम होगा? मेरा नाम होगा, किसी और का नाम नहीं होगा। ऐसा सोच रहे थे और जैसे ही ऋषभकूट में जाते हैं, कंकणी रत्न से नाम लिखा जाता है और जैसे ही वहां पर जाकर देखा तो पूरा भरा हुआ था नामों से। यदि अपना नाम लिखना
लिखना है तो एक नाम और मिटाना पड़ेगा, तभी लिख सकता है। किसका नाम अमर रहा है? कितने तीर्थंकर हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए, किसका नाम याद है? किसी का नाम अमर नहीं रहता है। व्यक्ति किसका अहंकार करता है? ये अपना जीवन के साथ, एक फुटबॉल होता है ना, अरे फुटबॉल को व्यक्ति क्या करता है? लात मारता है, वो इधर से उधर ऐसे ही होता रहता है, क्योंकि उसके भीतर क्या है? अहंकार की हवा भरी हुई है। तो जब अहंकार की हवा निकल जाती है तब वो शांत हो जाता है। हमारे भीतर भी अहंकार की हवा भरी हुई है, यानी व्यक्ति अभिमान करता है। तो जब ये अहंकार की हवा निकल जाएगी तब व्यक्ति भी शांत हो जाएगा, तब उसके मन में इतना नहीं रहेगा। एक बार एक महिला ये पड़ोसन में जाती है, तो जब भी उसकी पड़ोसन कुछ भी बताती तब उस महिला कहती है तो मुझे भी आता है, उसको भी इतना अहंकार। अब उसकी पड़ोसन ने सोचा अब उनको भी सबक सिखाना चाहिए, और उसको विधि सिखाती है। जैसे खीर कैसे बनाई जाती है कि 5 लीटर दूध लो, उसमें 10 ग्राम नमक डालो, 2 चम्मच हल्दी डालो। तब उस महिला ने क्या कहा? ये तो मुझे भी आता है। अब जब जाकर खीर बनाई तो खीर कैसे बनी? अहंकार का फल क्या मिलेगा? अहंकार कैसा है? छोड़ने जैसा है? क्या छोड़ने से सुख मिलता है? क्या छोड़ने से सुख मिलता है? बोलिए। अहंकार छोड़ने से सुख मिलता है, लेकिन आपको सुख किस में मिलता है? परिवार में, पदार्थों में, पैसों में, उसमें तो सुख मिलता है। यानी व्यक्ति की कुछ प्रशंसा यदि बोल दे कि आपकी चप्पल बहुत सुंदर है, जब चप्पल की तारीफ हो जाए, यदि ऐसा कह दे आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, इसी ड्रेस की तारीफ हो जाए, आपका चश्मा बहुत अच्छा है, तारीफ किसकी हो रही है? और व्यक्ति को लगता है मेरी तारीफ हो रही है। तारीफ तो पदार्थ की हो रही है, व्यक्ति सोचता है तारीफ तो मेरी हो रही है। श्री कृष्ण जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जेल में जन्म हुआ था, और मंगल करने वाला कोई नहीं, बधाइयां देने वाला कोई नहीं, ताली बजाने वाला कोई नहीं। श्री कृष्ण 3 खंड का अधिपति, 2 खंड मृत्य खंड, एक आर्य खंड, जिसके पास हजारों रानियां थी, राजपाट था। जंगल में गए, और जैसे ही जंगल में गए और उनको प्यास लगी, जोर से प्यास लगी, और जैसे ही प्यास लगी उनका बड़ा भाई पानी लेने के लिए जाता है, और पीछे से तीर लगता है और मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति सोचता है कि दुनिया में सब चले जाएंगे, हम ही अमर हैं। व्यक्ति सोचता है ना, क्या दुनिया में कोई अमर रहा है? किसी का धन, किसी का पैसा, कुछ भी अमर नहीं है, व्यक्ति भी अमर नहीं है। लेकिन व्यक्ति कितना अभिमान करता है। एक राजा, और राजा के पास बहुत सारे विद्वान लोग थे। अब राजा ने सोचा इतने सारे विद्वान लोग हैं, तो अब क्या करना चाहिए? एक मुख भी होना चाहिए, थोड़ी हंसी मजाक हो जाए। तो राजा ने मुख को भी रख लिया। अब जैसे विद्वान लोग बैठते राज दरबार में, उनकी भी एक सीट थी, मुख भी बैठता। बहुत साल बीत गए। बहुत साल बीतने के बाद अंतिम समय आता, ऐसे लग रहा था कि राजा कुछ दिन के मेहमान हैं। काफी लोग उनके आसपास खड़े थे और कहा कि आप पीछे की चिंता मत करना, पीछे की चिंता मत करना। ओ मूर्ख था, वो भी सुन रहा था। उसने सोचा क्या बात है, राजन जाने की तैयारी चल रही है,
क्या? उसने कहा हाँ। अच्छा, जाना है तो फिर कुछ मालता साथ में तो लेकर जाओगे? तब राजा ने कहा उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इतनी सारी रानियां हैं, कुछ तो रानियां साथ में चलेगी ना? वो साथ में नहीं चलती है। अच्छा, रानी नहीं चलती है साथ में, तो नौकर चाकर को तो ले जाओगे थोड़े। तब राजा ने कहा नौकर चाकर भी साथ नहीं चल सकते। अच्छा, नौकर चाकर भी नहीं चल सकते, तो इतनी धन संपदा है, वो तो थोड़ी ले जाओगे। तब राजा ने कहा वो भी साथ में नहीं चल सकती है। अच्छा, वो भी साथ में नहीं चल सकती है। अच्छा, ये बताओ आप वापिस कब आओगे? तब राजा ने कहा जाने के बाद वापिस नहीं आऊंगा। अच्छा, वापिस नहीं आओगे? वहां से जाने के बाद वापिस नहीं आऊंगा। तो अच्छा, मैं समझ रहा था कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन आज समझ में आया कि आप मूर्ख हो। यानी इतनी सारी संपदा किसके लिए? राजा तो नहीं समझ रहा था, आप लोग तो समझ रहे हो। किसके लिए इतनी सारी संपदा? यानी व्यक्ति का मोह छूटता नहीं है, इतना सारा मोह। एक बार मंत्री ने अपने राजा से कहा कि मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, बस आपको क्या करना है, खाली सोचना है। आप जंगल में जा रहे हो और जंगल में जाते जाते क्या होता है, आपको जोर से प्यास लगती है और जोर से प्यास लगी, आपके पास पानी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी प्राण अभी चले जाएंगे। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है एक गिलास पानी लेकर और वो कहता है राजन, मैं आपको एक गिलास पानी तो दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, आपका आधा राज्य देना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? तब राजा ने कहा मरता क्या नहीं करता, आधा राज्य दे दूंगा। अब ऐसा सोचो कि आप बहुत चले, खाना नहीं खाया था, पानी एक सांस में पी लिया, अब पानी नीचे नहीं उतर रहा था, अब बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अब कोई वैद्य जी आए और आपको कहे कि आपका पानी नीचे उतर सकता है, लेकिन मैं आपको ठीक कर सकता हूं, लेकिन शर्त एक है कि आपको आधा राज्य देना पड़ेगा। कौन सा? आधा मिस जो आधा बचा था वो राज्य। तो आप क्या करोगे? जान भी कैसे बन जाती है? जहान जैसी बन जाती है। तो राजा ने कहा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। यानी ये जो राज्य कितना, एक गिलास पानी पीने का, एक गिलास पानी निकालने का, इतना ही तो मूल्य। व्यक्ति कितना अहंकार करता है। एक बार एक ड्राइवर किसी के घर पर काम कर रहा था और जैसे ही काम कर रहा था उसने सोचा कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं मालिक के लिए कमा रहा हूं। और कुछ दिन के बाद जिस मालिक के घर पर काम कर रहा था उस मालिक की मृत्यु हो गई। और जैसे मालिक की मृत्यु हो गई और कुछ महीने के बाद उनकी पत्नी ने ड्राइवर से शादी कर ली। और ड्राइवर सोचता था कि मैं तो मालिक के लिए कमा रहा था, लेकिन आज समझ में आया कि मालिक तो मेरे लिए कमा रहे थे। इतनी सारी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी कौन उपभोग करेगा? लेकिन क्या व्यक्ति के मन में दान के प्रति भावना आती है? इतनी सारी प्रॉपर्टी। आचार्य श्री तुलसी कहा करते थे कि क्या होना चाहिए? विसर्जन होना चाहिए। यानी आप जितना कमाते हो उसमें से कुछ प्रतिशत क्या होना चाहिए? डोनेशन यानी विसर्जन होना चाहिए। यदि आप खाना खाते ही रहो और खाने का विसर्जन नहीं होगा तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, यानी व्यक्ति बीमार पड़ेगा। इस प्रकार 8 प्रकार के मत बताए गए हैं। उसमें जाति, कुल, रूप,
बल, तप, ऐश्वर्य, सत्ता, इस प्रकार 8 प्रकार के मद हैं। यदि व्यक्ति को इसका मद नहीं करना, लाभ यानी पैसों का मद नहीं करना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है? अपने बल का अभिमान करता है कि मेरे पास इतना बल है। व्यक्ति को होता नहीं होता है? एक व्यक्ति के पास इतना बल था, इतना बल, चलती गाड़ी को भी रोक सकता था, इतना बल था। जब अंतिम समय आया तब सिर के ऊपर एक मक्खी आई तो मक्खी को भी नहीं हिला पा रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है। व्यक्ति किसका अहंकार करता है? बल का। उसके बाद हम देखें व्यक्ति किसका ज्ञान का भी अहंकार करता है, कर लेता है। लेकिन देखो बोलना बहुत बड़ी बात है। यदि किसको आपको बोलो कि स्टेज पे आकर बोलना है, बड़े बड़े के पैर भी ध्रुसने लग जाते हैं। ऐसे लगता है कि कोई अर्थक्वेक आ गया। तो व्यक्ति यानी ज्ञान का भी किसी को अहंकार हो जाता है। राजा भोज थे, जो राजा भोज थे ना, उनको कविता सुनने का बहुत शौक था। तो कवियों को बुलाते, वे कविता सुनते। उसके राज दरबार में 3 व्यक्ति ऐसे थे। एक व्यक्ति ऐसा कि एक बार कविता सुनता और याद हो जाती। दूसरा व्यक्ति ऐसा था 2 बार सुनता और कविता याद हो जाती। तीसरा व्यक्ति ऐसा था कि 4 बार कविता सुनता तो याद हो जाती। अब राजा भोज भी आनंद लेते थे। अब राजा भोज ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि अब नई कविता सुननी चाहिए। यदि कोई नई कविता सुनाएगा उसको मैं 50,000 रुपये दूंगा। अब एक घोषणा की। अब एक कवि ने सोचा एक नई कविता बना के जाना चाहिए। तो एक कवि नई कविता बना के गया और जैसे ही नई कविता सुनाई और राजन ने कहा ये तो जो पहला व्यक्ति है उसको भी आती है, क्योंकि उसको एक बार में ही याद हो जाता। अब राजा ने कहा दूसरे व्यक्ति को भी आती है, क्योंकि 2 बार हो गई तो उसको भी याद हो गई। कि तीसरे व्यक्ति को भी आती है तो उन्होंने 3 बार सुनी तो उनको भी याद हो गई। इस प्रकार कोई बुद्धिमान भी तो होता है। एक ऐसा बुद्धिमान, उसने अपना दिमाग लगाया और राजन के पास गया। राजन, जो आपके परदादा है, आपके परदादा ने मेरे दादा से कितने 50 लाख रुपए उधार लिए थे। अच्छा, कुछ तो पहले व्यक्ति को भी पता है, दूसरे व्यक्ति को भी पता है, तीसरे व्यक्ति को भी पता है, उनको भी पता है। इस प्रकार जो व्यक्ति सोचता है कि हम 100 है तो वो व्यक्ति सामने वाला 125 से निकलता है। यानी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 8 प्रकार के मत बताए गए हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत जीऊंगा, सोचता है कि अभी तो मरने की उम्र नहीं है। यदि हम किसी दादा से भी बात कर ले, कोई बच्चे भी शरारत कर ले, तो दादा लोग क्या बोलते हैं कि देखो हम तो 2-3 साल के मेहमान हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि 2-3 दिन के मेहमान हैं, 2-3 सेकंड के मेहमान हैं। यानी व्यक्ति को लगता है हम अभी भी जिएंगे। आप कितने साल जियोगे? भी लगता है ना 30-40 साल तो जी लेंगे, लगता है अभी उम्र के हिसाब से। अब आप कितने साल जियोगे? ऐसे लगता है 30 साल तो और निकल जाएंगे। लेकिन क्या पता कब किसका आयुष्य पूर्ण हो जाए। यानी व्यक्ति को आयुष्य, उसके प्रति भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपना आयुष्य कभी भी नष्ट हो सकता है। व्यक्ति रूप का अहंकार करता है। रूप का, कौन से रूप का? जो आपके बेडरूम में आपकी फोटो लगी उसको देखकर आप करते हो, पर किसका करना है? यदि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के है ना, उसको देख के करना। यानी सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनको अपने रूप का इतना अहंकार,
अरे देवलोक में देवता भी उसके रूप की प्रशंसा करते हैं कि कितना अच्छा रूप है। ने दो देव नीचे आते धरती के ऊपर और सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखा। सनत कुमार चक्रवर्ती क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे। और देवलोक के देव ने कहा, सचमुच में आपके रूप की जो प्रशंसा हो रही थी, सचमुच में उससे भी ज्यादा आपका रूप है। तब राजा ने क्या कहा, ये रूप तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने स्नान नहीं किया है, कपड़े नहीं पहने हैं, सुबह राज दरबार में आना तब मेरा रूप देखना। अब जब राजन तैयार होकर जाते हैं राज दरबार में और दो देव आते रूप देखने के लिए और पूछा, बताओ अब कैसा है मेरा रूप? अब देवता ने कहा, जो कल देखा था उस रूप में आज वो बात नहीं है। क्या कहा? आपके शरीर में कुष्ठ रोग दिखाई दे रहा है। व्यक्ति किसका अभिमान करता है? आज हम स्वस्थ है, पता नहीं कल हम स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस प्रकार व्यक्ति को अपने जो अहंकार है उस अहंकार से दूर रहना चाहिए। एक बार प्लेट ने मटकी से कहा कि देखो कि अब क्या करती हो, सबका सम्मान करती हो लेकिन मेरा सम्मान नहीं करती हो, आदर नहीं करती हो। तो मटकी ने क्या कहा, सब लोग मेरे पास आते हैं, झुकते हैं और पानी पीते हैं और तुम मेरे माथे के ऊपर बैठी रहती है। यानी जो व्यक्ति झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। हमको किसके सामने झुकना चाहिए? सबसे पहली बात है हम हमेशा बड़ों के सामने झुके। और किसके सामने? अपने गुणों के सामने। किसके गुणों के सामने? दूसरों के गुण। जिसके गुण ज्यादा हो, वैसे हमको तो अपने ही गुण ज्यादा लगते हैं, यानी अपने गुणों के प्रति भी झुको, यानी अपनी आत्मा के भीतर जाना है। आज के दिन का यही सूत्र है कि हमको कठोर नहीं बनना है, हमको कोमल बनना है और अहंकार से दूर रहना है। आज का दिन हम जप दिवस के रूप में मनाएंगे। जप दो शब्द है, जप और प। जब इस जन्मों जन्म के पाप, प यानी जो भी पाप है, ये जन्म जन्म के जो पापों को नष्ट कर देता है वह है जप। जैन दर्शन कहता है हर व्यक्ति के पास अनंत शक्ति है। इस शक्ति को हम कैसे उजागर करें? उसके अनेक माध्यम हो सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम शक्ति को उजागर कर सकते हैं, स्वाध्याय के द्वारा हम शक्ति को उजागर कर सकते हैं, तप के द्वारा हम शक्ति को उजागर कर सकते हैं और उसके साथ साथ जप के द्वारा भी हम शक्ति को उजागर कर सकते हैं। हर धर्म में मंत्र होते हैं, मंत्र का अपना मूल्य होता है। शब्द में भी एक शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका आए थे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शब्द में शक्ति होती है। एक व्यक्ति ने कहा कि शब्द में शक्ति कैसे हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम मूर्ख हो। जब ये शब्द सुना कि तुम मूर्ख हो, मुझे मूर्ख कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने आपको ही कहा था कि शब्द में शक्ति होती है, मूर्ख भी तो एक शब्द ही है। यानी शब्द में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। यानी व्यक्ति जब करे तो व्यक्ति को कितनी शक्ति मिलती है, उसका आभा मंडल पवित्र बन जाता है, मन में शांति मिलती है, विघ्न बाधाएं टल जाती है। यानी मंत्र का अपना मूल्य है, व्यक्ति को जप करना चाहिए। कुवसद स्तोत्र जिसकी रचना किसने की? भद्रबाहु ने रचना की। कुवसद स्तोत्र अपने आप में पावरफुल स्तोत्र है, એટલો શક્તિશાળી મંત્ર છે કે આ 64 સ્તોત્ર છે
जैसे दुरुपयोग होने लगा तब देवता लोग आए और कहा कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बुला रहे हैं। तब भद्रबाहु स्वामी ने क्या किया, 64 स्तोत्र उनके काफी पद्य हैं, उसमें से सब पद्य निकालकर 5 पद्य रखे। उसका आज भी इतना ही प्रभाव है। नमस्कार महामंत्र वह मंत्र नहीं, महामंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के अंदर 14 पूर्वों का सार है। हर मंत्र का अपना महत्व होता है। जो सनातन लोग होते हैं वो गायत्री मंत्र की पूजा करते हैं और शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। और मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, अकबर अल्लाह। जो नमस्कार महामंत्र कैसा मंत्र है, नवकरणम नवकारः, जो सब कुछ नवीन कर देता है। ये नवकार मंत्र किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अपने आप में अनाम मंत्र है। ये नमस्कार महामंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। जब हम मंत्र करें तब मंत्र का उच्चारण भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। नहीं, जब मंत्र करते हैं तो विधि के साथ मंत्र करना चाहिए। नहीं, जो मंत्र है उसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे नहीं मंत्र को चेंज करते। पुराने जमाने की बात है। अब पुराने जमाने में स्त्री क्या होती थी, पतिदेव का नाम लेती थी? नहीं लेती थी। अब एक बार एक लेडीज मंदिर में गई, वहां पर जप चल रहा था, गोविंद जय हो गोपाल जय हो। अब उसने सोचा गोविंद जी तो मेरे ससुर जी का नाम और गोपाल मेरे पतिदेव का नाम, और नाम कैसे ले, ना ससुर जी का नाम लेना ना पतिदेव का नाम लेना। अब उसने जप करना शुरू कर दिया, आकी भी जय हो बाकी भी जय हो। यानी जो मंत्र है उसी मंत्र को बोलना चाहिए। जो हम मंत्र करें विधि के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं बिना विधि के ही मंत्र शुरू कर दे। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और जैसे ही डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन की टेबलेट है, दिन में 3 दिन ले लेना। उसने विधि को नहीं जाना और दिन में एक साथ 3 टेबलेट ले ली। यदि आप कान की दवा नाक में डाल दोगे तो क्या होगा? यानी जो भी हम मंत्र करें वो मंत्र भी विधि के साथ होना चाहिए, तब उसका प्रभाव होता है। जब हम मंत्र करें तो एक स्थान होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए कि हमको कौन से स्थान पर बैठकर करना है, और एक दिशा होनी चाहिए। मंत्र के लिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है, उस दिशा में करना चाहिए। हो सके तो एक आसन में करना चाहिए, तब उस मंत्र का प्रभाव होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, यदि अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करना है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो जप है उस जप को नियमित रूप से करना चाहिए। यदि व्यक्ति सोच ले कि एक दिन मैंने जप कर लिया और एक दिन में लंका जीत लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी मंत्र जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू, उस मंत्र को करना चाहिए। मंत्र का बहुत प्रभाव है। हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि हमको तो नमस्कार महामंत्र विरासत में मिला है। यानी इस मंत्र हमको खाना पूर्ति की तरह नहीं, श्रद्धा के साथ इस मंत्र को करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में आदि व्याधि उपाधि आती है। आज की भाषा में कहें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। व्यक्ति क्या करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। मंत्र का अपना प्रभाव है, मणि का अपना प्रभाव है, औषधि का भी अपना प्रभाव है। मणि भी अलग अलग प्रकार की होती है, चंद्रकांत मणि, सूर्यमणि, नागमणि। नागमणि ऐसी होती है, यदि व्यक्ति को समुद्र में उतर जाए तो उसको क्या लगता है कि मैं तो रोड के ऊपर चल रहा हूँ, इतना साफ रोड बन जाता है। कुछ मणि ऐसी होती है जो रोडपति को करोड़पति बना देती है, जिसको करोड़पति को रोडपति बना देती है। औषधि का भी अपना प्रभाव है। कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो स्त्री को पुरुष, वापिस पुरुष को स्त्री बना देती है। एक आचार्य हुए, कोटक नाम के आचार्य, उन्होंने एक मणि को मुंह के ऊपर रखा और
लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसको जागृत कर दिया था। मणि का औषधि का इतना प्रभाव है तो मंत्र के प्रभाव का तो कहना ही क्या। नमस्कार महामंत्र इतना पावरफुल मंत्र है। एक लड़का, बॉम्बे का लड़का, जिसके चेहरे पर दाग हो गए, काले काले दाग। अब चेहरे के ऊपर काले दाग हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता और धीरे धीरे दाग भी बढ़ गए। उस लड़के के मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूं। बहुत सारी दवाई की, औषधि चली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक संत से मुलाकात हो गई और संत महाराज ने कहा तुम नवकार मंत्र का जप करो, पास में पानी का एक गिलास लेकर बैठ जाओ। उसने कहा इतने सारे इलाज किए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, अब इससे क्या होगा। मुनिराज ने कहा श्रद्धा के साथ मंत्र करो। लड़के ने सोचा इतने सारे उपचार कर लिए हैं, इस उपचार को भी मैं कर लेता हूँ और उस उपचार को किया और 15 दिन के अंदर उसके दाग गायब हो गए। तो उस लड़के ने सोचा आज तक तो मैं ऐसे सोचता था कि खाना खाने बिना नहीं चल सकता, अब मेरी जिंदगी में ऐसे हो गया है कि अब नवकार मंत्र बोले बिना नहीं चल सकता। यानी नवकार मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है। मैं घटना, सही घटना बताना चाहूंगी। आचार्य दालगढ़ी के समय की घटना। एक मुस्लिम भाई जो जैनों के संपर्क में था, उसका नाम था गुलाब खां। काफी जैन लोग उनको जानते थे और एक बार उसके पैर में काला सर्प डस गया। अब क्या हुआ, बहुत सारे मंत्रवादियों को बुलाया गया। अब सब रानियां पास में खड़ी हैं। अब उपचार लग रहा है कि अब तो ये भाई थोड़े दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे। अब ऐसे ही लग रहा था कि हाँ अभी नहीं चले जाए, लेकिन उस मुसलमान भाई ने कहा कि मैं श्रद्धा के साथ नवकार मंत्र बोलता हूँ, आज मैं उसका प्रयोग करके देखता हूँ। अब रानियों को कहा कि मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं चिकित्सा करूँ। अब 20 मिनट का समय दिया, एक धागा हाथ में लिया और 108 बार नवकार मंत्र, एक नवकार मंत्र और एक गांठ मारी, ऐसे 108 गांठ मारी और उसके बाद कहा कि थोड़ा समय और दिया जाए ताकि इसका प्रभाव मुझे पता चले। और उस धागे को पूरे पैर में बांध दिया और कायस्थ मुद्रा में चले गए। पूरे शरीर में नमस्कार महामंत्र का जप किया और जो भी विष उसके शरीर में था उस विष गायब हो गया। ये किसका प्रभाव? नमस्कार महामंत्र का प्रभाव। सचमुच में नमस्कार महामंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब डूंगरगढ़ में थे, समणी जी को अंतिम मंत्र दिया था जब सब समझी साथ में था। नमस्कार महामंत्र का सुरक्षा कवच मंत्र। ये मंत्र ऐसा जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, नवरात्रि हो, पर्युषण हो, उसकी विशेष रूप से आराधना की जाए, दीपावली, नवरात्रि, तो ये मंत्र है ओम नमो अरहंताणम मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। अरहंत भगवान मेरे सिर की रक्षा करो, रक्षा करो। ओम नमो सिद्धाणम मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। सिद्ध भगवान मेरे मुख की रक्षा करो, रक्षा करो। ओम नमो आयर्याणम मम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। आचार्य भगवान मेरे हृदय की रक्षा करो, रक्षा करो। ओम नमो वज्रायणम मम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। उपाध्याय भगवान मेरे नाभि की रक्षा करो, रक्षा करो। ओम नमो लोय सप्त सावणम मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। मुनि भगवंत मेरे पैरों की रक्षा करो, रक्षा करो। ये पूरा सुरक्षा कवच है। ये मंत्र विशेष रूप से जब बड़े दिन हो तब उस मंत्र की आराधना करनी चाहिए। नमस्कार महामंत्र
कभी ऐसा हुआ था कि मेरी लाइफ में भी कुछ विघ्न आए, मैंने भी मंत्र का प्रयोग किया और उस मंत्र का प्रयोग करते करते फिर भी ऐसा लगा कि अभी तक वो पूर्ण नहीं हो रहा है। तब मैंने क्या किया, नवकार मंत्र की एक माला फेरी, वो भी कैसी, उल्टी माला, और एक समय मैंने काला धागा ले लिया और नवकार मंत्र उल्टा बोलती गई, उसकी 108 गांठ मारी और गले में पहन ली। अरे जो विघ्न था वो विघ्न चला गया। यानी नमस्कार नाम मंत्र में कितना प्रभाव है हम साक्षात देख सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं। व्यक्ति को गुस्सा आता है, गुस्से के लिए एक मंत्र है कि गुस्सा को शांत करने के लिए हमको कौन सा मंत्र करना चाहिए। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तब व्यक्ति को पता नहीं चलता है। गुस्से में एक बार एक भाई ऑफिस से आया, पहले के जमाना की बात है, और जैसे ऑफिस से आया और बच्चे के हाथ में 100 रुपये पकड़ा है और बच्चा खेल रहा था, 100 रुपये चूल्हे में डाल दिए। और उस भाई को गुस्सा आया और बच्चे को पकड़ा, उसको भी उसके अंदर डाल दिया। यानी गुस्सा, गुस्से में कुछ पता चलता है कि व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है। गुस्से को शांत करने के लिए एक मंत्र है, ओम शांति प्रशांति सर्वक्रोधोपशमनी स्वाहा। सब लोग साथ में बोलेंगे, ओम शांति प्रशांति सर्वक्रोधोपशमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आता है तो इस मंत्र का 21 बार प्रयोग करके इस व्यक्ति के सामने चलिए। तो इस मंत्र का अपना प्रभाव है। एक मंत्र है अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए। ये मंत्र आगम में भी दिया गया है। जब मैं शासन स्तंभ मुनिश्री मंत्री मुनिश्री सुमनवती स्वामी के दर्शन करने के लिए गई थी, तब मैंने कहा कि मुझे अध्ययन के लिए कुछ मंत्र चाहिए। तब मुझे यह मंत्र फरमाया, ओम नमो बम बीए लीलिए, 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 ओम नमो बम बीए लीलिए। यदि आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मेमोरी के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। बच्चों के लिए हम देते हैं ओम ऐं ओम, ओम ऐं ओम, ओम ऐं ओम। एक मंत्र, जब हम अमेरिका आ रहे थे, हम शासन स्तंभ मंत्री मुनिश्री सुमनवती स्वामी के दर्शन करने के लिए गए और हमने कहा कि हम यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमको ऐसा मंत्र बताइए यानी हम वहाँ सुरक्षित रह सके, हमारा आभा मंडल पवित्र रह सके, यानी हमको शक्ति मिलती रहे। तब मंत्र फरमाया, ओम ह्रीम अरहम नमः। ओम मंत्र कहाँ बोल रहा है? प्राण केंद्र पर ओम, ह्रीम दर्शन केंद्र पर, अरहम ज्योति केंद्र पर और नमः शांति केंद्र पर। ये मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। सब लोग करेंगे, 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम
ऐसा लगता है कि रात का समय है, कि यहाँ पर भूत होगा। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। उसके लिए एक मंत्र है, नमोत्तुरम के अंदर दिया गया है, नमो अभयदयाणम नमो जीवभयाणम, नमो अभयदयाणम नमो जीवभयाणम। यानी हमको किसकी साधना करनी है? व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब भय होता है तब व्यक्ति झूठ बोलता है। लेकिन साधक को विशेष रूप से किसकी साधना करनी चाहिए? अभय की साधना। जो संत होते हैं वो कहाँ पर साधना करते हैं? साधुओं के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन साधु की ग्यारहवीं परिमा और उस परिमा को करने के लिए शमशान में जाना पड़ता है। वहाँ बहुत सारे उपद्रव भी होते हैं। यानी अभय की साधना। उसके लिए कौन सा मंत्र है? नमो अभयदयाणम नमो जीवभयाणम। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति अभय बन सकता है। आगे का एक मंत्र है, हर कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र अपने आप में पावरफुल है। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। इस मंत्र का हम जप करेंगे, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। मैंने एक मंत्र बताया था, वापिस बताना चाहूंगी। यदि आप इवन गाड़ी सब चलाते हैं, एक्सीडेंट की सुरक्षा के लिए, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो, ओम ह्रूम श्रीम ह्रीम ऐं नमः ठः 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 स्वाहा। हम समझी जी, जब भी हम लोग जर्नी करते हैं उस समय हम 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये मंत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। ये मंत्र अपने आप में पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र को आप कीजिए जब भी आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें। काफी भाई बहन ऐसे होते हैं, मन के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, और नेगेटिव विचार को दूर करने के लिए अरहंता मंगलम, अरहंता मंगलम, अरहंता मंगलम। शांत एक व्यक्ति था और पार्टी में गया, और जैसे पार्टी में गया और जैसे खाना खाने के लिए थाली ली और भाई को गिर गया, और जैसे ही गिर गया उसके दोस्त लोग हंसने लगे और कहने लगे लगता है कोई पी रखी है। और वापिस वो संभलता है, खड़ा होता है, वापिस उठता है और थाली देने की कोशिश करता है और वापिस गिर जाता है। और उसी दोस्त में से एक दोस्त बोल गया कि लगता है कोई ज्यादा ही पी रखी है। और उसके मन में वही बात, वही घटना कि सबके बीच में मेरा अपमान कर दिया, और घर पर जाता है और वही घटना सीरियल की तरह घूमती रहती है। वो भी सोच रहा था कि सुसाइड कर लूं, इतनी परिषद के बीच में मेरा अपमान। जब भी खाली बैठा वही घटना मन में घूमती रहती। वो जा रहा था और एक महात्मा जी मिले और महात्मा जी से कहा कि देखो मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे बार बार कि सुसाइड कर लूं। अब महात्मा जी ने कहा ये बताओ क्या घटना हुई। तब उस युवक ने पूरी घटना बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ने वो दृश्य मुझे सीरियल की तरह बार बार दिखता है। अब व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है तो वो बार बार दिखाई देती है। महात्मा जी ने कहा देखो यहाँ पर 2 मोल लगे हुए हैं, अरे 2 मोल के ऊपर आप जाओ। यदि आपको माचिस खरीदना है, एक मोल के ऊपर आप गए, उसकी प्राइस है $5। दूसरे मॉल की दुकान पर गए और उसका मूल्य है $1।
साइज एक ही कंपनी है, अब आप किसको खरीदोगे? $5 वाले को, $1 वाले को? यदि $5 वाला कहे कि मैं $3 में दे दूंगा, तो भी आप कौन सा खरीदोगे? कौन सा खरीदोगे? $1 वाला, उसको ही खरीदोगे। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि जिसका मूल्य है ज्यादा, उसको ही तो खरीदोगे। यानी जो बात आप, जिसका कोई मूल्य नहीं है और जो बात आप 2 मिनट में भूलनी चाहिए, उस बात को आपने 2 महीने तक दिमाग में रख रखी है। यानी जो मूल्यवान बात, अच्छी बातें होती है, उसको तो दिमाग में रखना चाहिए। जो बात अच्छी नहीं है, उसको व्यक्ति दिमाग में रखता है, व्यक्ति नेगेटिव सोचता रहता है। यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हो सके कैसी भी परिस्थिति आए, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। चाहे कोई साधु बन गया, कोई संत बन गया, साध्वी बन गई, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन व्यक्ति पॉजिटिव सोच के भी अपने आप को प्रसन्न रख सकता है, खुश रह सकता है। यदि कभी ऐसा विचार आए तो कौन सा मंत्र बोलना है? अरहंता मंगलम, अरहंता मंगलम, अरहंता मंगलम। हर व्यक्ति चाहता है कि परिवार में शांति बनी रहे। हर व्यक्ति चाहता है हमारा परिवार कैसा रहे? शांत रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे। उसके लिए मंत्र है असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा। ये मंत्र कौन सा? नमस्कार महामंत्र का सब पहले अक्षर लिए गए हैं ने परिवार की शांति के लिए। असिया उषा ने आज के युग में देखे तो काफी की घुटनों की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द, उसके लिए कौन सा मंत्र? उसके लिए मंत्र है लाम 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 लाम। उस मंत्र को 4 बार बोलना है, तब एक मंत्र पूरा होगा। उसको क्या करना है? दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए और इस मंत्र को बोलिए। इस सचमुच में इसका प्रभाव पड़ता है। काफी ने इसका प्रयोग किया है, इससे घुटने भी ठीक हुए हैं। सब लोग बोलेंगे, कोशिश करेंगे। लाम 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 लाम, 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 लाम 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 लाम। एक मुद्रा बताना चाहूंगी। यदि घुटनों में दर्द है तो क्या करना है? दोनों हाथों को ये मुद्रा है संघ मुद्रा। कैसे? ऐसे मिलाना। सबका ये आप करोगे तो आपका जो घुटनों का, जॉइंट का जो दर्द है वो कुछ देर के लिए शांत हो सकता है। हाँ, नहीं है तो आने वाला भी नहीं है, तो इसको करना चाहिए। ये बहुत अच्छी मुद्रा है कि अपने हाथ को वैसे मिला दो तो जो भी पेन होगा वो भी दूर हो जाएगा। हाँ, इसके लिए भी अच्छा है, इस सब जॉइंट के लिए है। अब अच्छा
अब एक मंत्र बताओगे, बड़े समझ आ रहे। एक ऐसा मंत्र है अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कि व्यक्ति बोलता है कि अपने भाग्य को कैसे बदलेंगे, इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। हाँ, अपने भाग्य को भी बदला जा सकता है। कैसे बताएंगे? बड़े समझी बता रहे हैं, सही बोलेंगे। वंदनामि